प्यारे बच्चों, आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है पेड़ घूमने चला। इसे लिखा है दीपा अग्रवाल जी ने। एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सुंदर सा छरहरी और पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। हवा को उससे बातें करना अच्छा लगता था, चिड़ियों को उसकी डालों पर बैठना अच्छा लगता था और कभी कभी तो बंदर भी आकर उसमें पूंछ फंसाकर झूला झूलने लगते। उस छोटे पेड़ को इन सभी की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह हवा से पूछने लगता, तुम कहां से आ रही हो? मैं तो ऊपर पहाड़ पर गई थी। वहां से मैंने बादल को आकाश में उड़ा दिया और तब पानी बरसने लगा। जब बारिश रुकी तो मैं नीचे वादियों में चली गई और बच्चों की पतंगे उड़ाने लगी। फिर मैंने एक शरारत की। मैं शहर गई और सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई और वहीं छोड़ दिया। छोटा पेड़ हंस दिया। तुमने तो खूब मजा किया, वह बोला। फिर उसने चिड़ियों से पूछा, तुम लोग कहां से आ रही हो? अरे, मैं तो बहुत व्यस्त रही। एक चिड़िया अपना सिर हिला हिला कर बताने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी ताकि एक अच्छा मोटा सा कीड़ा पकड़ सकूं। इसके बाद मैं दयालु स्वभाव की एक महिला की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। उस महिला ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए। मुझे अपना घोंसला भी बनाना था, इसलिए मैंने तिनके और सींकें इकट्ठी की। ओह, तो अब तुम जानना चाहोगे कि हम लोग कहां गए थे? दूसरे पेड़ से बंदर कूदे और कूद कूद के बताने लगे। पहले हम मंदिर गए, जहां लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए और एक बगीचे से अमरूदों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो हमने कुछ अमरूद भी तोड़ लिए। एक आदमी ने डंडा लेकर हमारा पीछा कर हमें भगा दिया। फिर हमें टोपियां पहने कुछ बच्चे दिखे। हम लोगों ने उनसे एक दो टोपियां झपट ली और पहन ली। ये देखो। छोटा पेड़ हंसा। तुम लोगों ने सचमुच बहुत मजा किया। सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया तो उसने आह भरी। उसे बुरा लगता था। वह आसपास कहीं घूम फिर नहीं पाता है। मैं कहीं भी चल फिर नहीं पाऊंगा। और फिर वो उदास हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? उसके बगल वाले एक पेड़ ने कहा। हम पेड़ हैं, एक जगह ही सीधे और मजबूती से खड़े तने रहते हैं। हम इसलिए हैं कि चिड़िया और गिलहरियां हमारे ऊपर रहें। रात को बंदर भी हमारे पास सोने के लिए आए। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे और फलेंगे कैसे? अगर हम मिट्टी को नहीं पकड़े रहेंगे तो मिट्टी पानी में बह जाएगी। मुझे परवाह नहीं, छोटा पेड़ बोला। मैं तो हवा और चिड़ियों की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। बंदरों की तरह सभी जगह दौड़ना और भागना कूदना चाहता हूँ। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूं। और जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा, वैसे ही कुछ जादू हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें ढीली और जमीन से अलग होती महसूस हुई। कुछ जादू सा हो रहा था। अरे वाह, वह चिल्ला उठा। मैं तो आजाद हो गया। अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूं। कहता हुआ वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क पर चल दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे कुछ बंजारे मिले जो सड़क किनारे बैठे खाना पका रहे थे। जब उनकी नजर चलते हुए पेड़ पर पड़ी तो वे डर कर भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि यह कोई भुतहा पेड़ है। छोटा पेड़ वहीं खड़ा होकर खूब जोर से हंसने लगा। उसकी नजर आग पर पड़ी। यह तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी एक टहनी से उसको छूना चाहा। टहनी में तुरंत आग लग गई और उसके चारों ओर फैलने लगी। हाय हाय, छोटा पेड़ चिल्लाने लगा। जल गया, जल गया। आग हंसकर और भी लहराने लगी। अरे बचाओ, बचाओ, छोटा पेड़ चीखा। कोई तो मदद करो। सौभाग्य से हवा ने उसकी चीख पुकार सुन ली और वह उड़कर पहाड़ पर गई और एक बादल को धक्का दिया। वह बादल
पेड़ की तरफ आया और बरसने लगा और फिर आग बुझ गई। छोटे पेड़ ने राहत की सांस ली। इस भयानक जगह से तो जल्दी से जल्दी भागूं, उसने कहा। भगवान का शुक्र है कि मैं चल सकता हूं। छोटा पेड़ फिर चल पड़ा। उसकी कई सुंदर सुंदर टहनियां जल गई थीं और वह काफी दुखी दिखाई दे रहा था। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। उसने पहले कभी भी शहर को नहीं देखा था। वह खड़ा हो यहां वहां देखने लगा। 2 बच्चे जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। उन्होंने जब छोटे पेड़ को देखा तो वे उसकी टहनियां तोड़ने लगे। बचाओ! छोटा पेड़ चिल्ला पड़ा। कोई तो मदद करो। चिड़ियों ने जब उसकी आवाज सुनी तो वे उस बच्चों के हाथ पर चोंचे मारने लगी और उन्हें डराकर भगा दिया। छोटा पेड़ फिर से चल दिया। अब तो उसकी कई और टहनियां भी टूट चुकी थीं। वह अब शहर की मुख्य सड़क पर चल दिया। बीच सड़क पर चलते हुए पेड़ को देखकर सभी मोटर कार वाले चकराने लगे। उससे बचने के चक्कर में वे हॉर्न बजाते और आपस में भिड़ जा रहे थे। ए पेड़! ट्रैफिक पुलिस वाला चिल्लाया। पेड़ सड़क पे नहीं चलते। एक और पुलिस वाले ने उस छोटे पेड़ को रस्सी से बांधा और अपने साथ ले चला। बचाओ बचाओ! छोटा पेड़ जोर से चिल्लाने लगा। कोई तो मदद करो। तब छोटे पेड़ की सहायता के लिए बंदर कूद पड़े और उन्होंने पुलिस वाले की टोपी नोच ली। पुलिस वाला उनके पीछे भागा। अब तो बस छोटा पेड़ भी जल्दी जल्दी सीधे जंगल की ओर भाग चला। कौन है? बड़े पेड़ ने छोटे पेड़ की ओर देखते हुए पूछा, जो वापस वहां पहुंचकर चुपचाप अपनी पुरानी जगह पर खड़ा हो गया था। मैं हूं। अरे छोटे पेड़! बड़ा पेड़ कुछ देर चुपचाप रहा। तुम तो बहुत बदल गए हो। तो तुमने महान और विशाल दुनिया देख ही ली। बोलो, तुम्हें कैसी लगी? हाँ, मैंने दुनिया देख ली, छोटा पेड़ बोला, और मेरा अनुभव है कि रहने के लिए सबसे अच्छी जगह जंगल ही है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियां और टहनियां उग आईं। हवा, चिड़िया और बंदर उसे फिर से नई नई कहानी सुनाने लगे। अब छोटा पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि हवा उससे बातें करती थी, चिड़िया उस पर घोंसले बनाती थी और बंदर उसके ऊपर रात को सोने आते थे। तो बच्चों, ये थी कहानी पेड़ घूमने चला। ऐसी ही प्यारी कहानियों को सुनने के लिए आपके लिए लाए हैं पिटारा नई नई कहानियों का संग्रह। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।